हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेंट आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे 1 महीने के बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए हमारा पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो कांग्रेट्स, आप एक बेबी के पेरेंट्स बन गए हैं। तो एक बेबी में जब वो बाहर आता है, बाहर की दुनिया में आता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारी उसकी बॉडी में बदलाव होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी के वेट की। तो बेबी का जो वेट होता है एक बार डिलीवरी के बाद जो है वो कम होता है। तो शुरुआत के 10 दिनों तक उसका वेट जो होता है बर्थ वेट से 10% तक कम हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बेबी का वेट कम हो रहा है, क्योंकि महीने के अंत तक वह ये जो वेट लॉस हो रहा होता है, क्योंकि पहले वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, जिसे कि हम पानी कह सकते हैं, जो बच्चेदानी के पानी में रहता है, जिस कारण उसमें स्वेलिंग भी होती है। बाहर आता है तो वो वाटर लॉस होता है, जिसके कारण उसका वजन कम होता है। तो मंथ के अंत तक वो अपना यह लॉस किया हुआ वेट दोबारा गेन कर लेता है। फिर मंथ के अंत तक उसका यह वजन 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ने लग जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, आपका बेबी धीरे धीरे अपने आप को बाहर के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं बेबी की पॉटी की। बेबी की पॉटी है, कई बच्चे जो है पैदा होने के 2-3 दिन तक पोटी सूसू नहीं करते, तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं। अगर बच्चा आपका सूसू ठीक कर रहा है, पॉटी नहीं कर रहा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। शुरुआत की पॉटी जो होती है ब्लैक कलर की होती है, इसको हम मिकोनियम कहते हैं, चिपचिपी होती है। उसके बाद की धीरे धीरे पॉटी का कलर चेंज होता रहता है। पहले ब्लैक कलर की आती है शुरू के हफ्ता 10 दिन तक, उसके बाद थोड़ा कई बच्चों में ग्रीनिश होती है, कईयों में येलोइश कलर की पॉटी आती है। कई बच्चे 3-4 दिन में एक बार पॉटी करते हैं, कई बच्चे रोज करते हैं, कई बच्चे दिन में 3-4 बार करते हैं। ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड ले रहा है, सूसू यूरिन पास कर रहा है, पोटी अगर वो 3-4 दिन में भी कर रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। जैसे जैसे उसका डाइजेशन अच्छा होता जाएगा, उसका डाइजेशन हाजमा डेवलप होता जाएगा, तो ये अपने आप ही चेंजेस उसकी बॉडी में होने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं जो शुरू में 3-4 दिन में पोटी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तीसरा महीना आता है वो डेली पोटी करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें वरी करने की, चिंता की कोई बात नहीं होती। फीडिंग की बात करें तो इस समय बच्चे को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड की ज़रूरत होती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वैसे तो 95% केसेस में हो ही जाता है, नहीं भी हो रहा, आप कोई और फार्मूला मिल्क या अन्य कोई ले रहे हैं, तो हर 2 घंटे में ज़रूरी होता है। बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, वो एक थंब जितना होता है। तो पहली ब्रेस्ट फीड तो बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही दे दी जाए, वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। बच्चे की इम्यूनिटी है वो अच्छी रहती है। माँ के अंदर भी दूध का सिक्रीशन अच्छा रहता है। जिन माताओं में दूध सिक्रीशन कम रहता है, उस पे भी हमारी एक वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और हर 2 घंटे में बच्चे को, चाहे बच्चा सो भी रहा है तो भी उसको उठाकर इस समय ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर अगर नहीं उठाया जाता तो कई बार ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाता है और बच्चे को जो है इस शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। अगर, क्योंकि उसमें बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने आप सारी जो दिक्कत है इसको ठीक हैंडल कर सके। तो इसलिए हर 2 घंटे में बच्चा नींद में भी है तो भी उसको जगा कर आप दें। इससे बच्चे को कोई बार शॉक हो जाता है और कई बच्चे तो सोते सोते ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये आपको मदर को स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर 2 घंटे में बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग करानी ज़रूरी है। चाहे आपका मिल्क सिक्रेशन नहीं भी आ रहा तो भी आप बेबी को लगाओ अपनी ब्रेस्ट से। पहले 3 दिन तो बिल्कुल पतला पानी जैसा कोलोस्ट्रम आता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है बेबी के लिए। उसके बाद चौथे दिन से मिल्क सिक्रीशन शुरू होता है। चाहे आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं भी आ रहा तो भी बेबी को ज़रूर पिलाओ, उससे सकिंग की हैबिट डेवलप होती है। साथ में जो मदर है उसका भी दूध की बढ़ने की संभावना रहती है। यूरिनेशन की बात करते हैं तो कई बच्चे हैं शुरू के 24 घंटे तक यूरिनेशन नहीं करते। पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो वो यूरिन भी ज़रूर पास करेगा, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर शुरू के 1-2 दिन तक बच्चे ने यूरिनेशन नहीं किया, अगर फिर भी दिक्कत रहती है, अपने नियरेस्ट आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं।
कई बच्चे देखे जाते हैं पॉटी कर देते हैं लेकिन यूरिनेशन नहीं करते, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसने पॉटी कर दी है तो उसमें भी वाटर कंटेंट जा रहा है। तो अगर बच्चा पॉटी कर रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा, तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 1-2 दिन तक ये नॉर्मल है। अगर उसके बाद दिक्कत रहती है तो अपने पीडियाट्रिशियन से आप ज़रूर कंसल्ट करें। कई बच्चों में देखा जाता है जन्म के समय बॉडी में स्वेलिंग होती है, प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग होती है, रेडिशनेस होती है, तो आपको एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ ये अपने आप कुछ दिनों में चली जाती है। स्वेलिंग अगर बनी रहती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये धीरे धीरे गर्भाशय से जैसे बच्चा डिलीवरी से बाहर आता है तो शुरू के 2-4 दिन तक तो ये जो स्वेलिंग होती है ये क्योंकि मदर के साथ साथ बच्चे को भी बाहर निकलने में एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो उस कारण आ जाती है। धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। अम्बिलिकल कॉर्ड जो गर्भनाल होती है, देखा जाता है अगर गर्मियों का दिन है तो 1 हफ्ते में नॉर्मली 7 दिन में वो सूख कर अपने आप गिर जाती है, और अगर सर्दी का समय है या बारिश का समय है तो थोड़ा सूखने में टाइम ले लेती है। 10 से 15 दिन में ये अपने आप चली जाती है। इसमें ध्यान रखना होता है, इसको थोड़ा आप ड्राई रखें। इसमें कई बार इन्फेक्शन भी बन जाता है। ऐसे में जात्यादि तेल के बारे में आयुर्वेद में बताया है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये अपने आप ड्राई होकर सूख जाती है। हाँ, बच्चों को कई बार टमी टाइम कराते हैं, उस टाइम अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान रखना होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन या कुछ और दिक्कत ना आए। तो अगर आप ये बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड अभी आपकी सूखी नहीं है, गिरी नहीं है, और उस समय आप टमी टाइम कराते हैं तो आपको स्पेशली उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। बच्चे की स्लीप की बात करें तो पहले महीने में बच्चा 18 से 22 घंटे तक सोता है, अर्थात ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तक वो सोता रहता है। ये उसकी हैबिट होती है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ होती जाएगी, आगे के महीनों में जाएगा तो उसका जागने का टाइम बढ़ता जाएगा, सोने का टाइम कम होता जाएगा। शुरू में बेबी ज़्यादा सोता है, कई बार बेबी रात को जागता है, दिन में सोता है, क्योंकि ये उसका गर्भ में पैटर्न सेट हो रखा होता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो रात में मूवमेंट्स नहीं होती, तो बेसिकली जब प्रेगनेंसी के टाइम वो रात को जागता था और दिन में सोता था, तो धीरे धीरे उसके डे और नाइट का ये शेड्यूल हमारे बाहर के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो पहले महीने में वो रात को कई बार जागता है और दिन में जो है वो सोता है। कई बार बच्चे पहली दूसरी रात पूरा रात रोते रहते हैं। कई बार उनको कॉलिक पेन हो जाती है, गैसेस बन जाती है पेट में, उस करके हो सकते हैं, या धीरे धीरे ये उनका जो डे नाइट वाला शिफ्ट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बिल्कुल उल्टा चल रहा होता था। तो हमारे बाहर आने पर वो बाहर के एनवायरनमेंट में आने के बाद धीरे धीरे वो रात को ज़्यादा सोने लगते हैं, दिन में कम करते हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो एक ही बार वैक्सीनेशन होता है पहले महीने में, जो कि एट बर्थ होता है। मोस्टली डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल्स में ही वो कर दिया जाता है। उसके बाद पहले महीने में वैक्सीनेशन और नहीं रहता। सेंसेस की अगर हम बात करें तो इस समय बच्चे के अंदर स्मेल का सेंस होता है। बच्चे को अपनी मदर की स्मेल पता होती है, क्योंकि वो यूट्रस में, गर्भाशय में अपनी माँ के साथ रहा होता है। तो बच्चे की स्मेल, जो बच्चे को अपनी मदर की स्मेल का रिकग्नाइजेशन होता है, वो पहचान लेता है। आप अपने हाथ को, अपने निप्पल को उसके पास लेके जाते हैं तो उसको स्मेल का पता होता है। तो धीरे धीरे वो बाहर के अदर फैमिली मेम्बर्स की भी स्मेल को पहचानने लग जाता है। तो कुछ समय अपने बेबी के स्किन टच में रहे, ताकि वो आपको पहचानने लगे, आपकी जो स्मेल है उससे वो पहचानने लगे। तो स्मेल की सेंस उसमें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। विज़न वाली लेट होती है। बच्चे को शुरू में सारा ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलर्स उसको नहीं दिखते। उसकी विजन बहुत ब्लरी होती है, धुंधला दिखाई देता है बच्चे को जन्म के समय। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसको कलर्स दिखने लगते हैं। शुरू में उसको सब ब्लैक एंड वाइट दिखता है। इसलिए आप अपने बच्चे से कांटेक्ट बनाने के लिए, चाहे वो आपका रिस्पॉन्स नहीं भी कर रहा है, उससे बातें करें, उससे आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है। रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करें, कई बार देखा जाता है बच्चे एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में पहली बार आए हैं। वॉम्ब में हमारे जो बच्चादानी है उसमें तो पूरा बंधा रहते थे, तो इसीलिए बच्चे को इस समय पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, ताकि उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिले जैसे कि यूट्रस में बच्चेदानी में मिल रहा था। और वो एकदम से घबराए नहीं, एकदम से चौंके नहीं। दूसरा होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। जब आप बच्चे के लिप के कॉर्नर को टच करते हैं
तो वो उसी साइड अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। निप्पल को टच से उनके लिप का साइड टच करते हैं तो भी देखा जाता है वो उसी साइड मुड़ जाते हैं। अपनी फिंगर टिप से आप उस माउथ का जो साइड है, कॉर्नर है, उसको टच करते हैं तो वो उसी साइड मुड़ जाते हैं। ये एक जन्मजात रिफ्लेक्स होता है जो बच्चों में होता है। तीसरा जो होता है सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चे में जन्म से ही सक करने की एबिलिटी होती है, दूध को वो सक करते हैं, मिल्क जो है वो सक करते हैं। तो ये जो जन्मजात रिफ्लेक्सेस हैं ये आपके बच्चे में है तो ये नॉर्मल है। हेड कंट्रोल है, बच्चा हेड कंट्रोल भी धीरे धीरे सीख रहा होता है। कुछ बच्चे बहुत समय तक नेक देखा जाता है जन्म से ही जो है वो होल्ड करने लग जाते हैं। तो सब बच्चों का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे 10-15 दिन से ये थोड़ा थोड़ा उनका कंट्रोल आने लग जाता है, कईयों में ये धीरे आता है, तो इसमें वरी की चिंता की ज़रूरत नहीं होती। स्माइलिंग रिफ्लेक्स, कुछ बच्चों में यह देखा जाता है जन्म से ही वो मुस्कुराते हैं और कई है वो देर से उनमें स्माइलिंग, सोशल स्माइलिंग आती है। तो ये सब बच्चों का अलग अलग रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जो 1 महीने के बेबी में मिलते हैं। आपके बच्चों में भी आप कुछ ऐसे जो है एक्सपीरियंसेस आप हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ 2 बेबीज़ की मदर भी हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएँ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में आप जान पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।